और जनता कह रही है कि जो अहंकारी है, जो घमंडी है, जो अपने आप को रावण मानता है, जिसका भाई अपने आप को कुंभकर्ण मानता है, जो मगध का धनानंद की तरह राज करना चाहता है, जो जनता का खून चूसना चाहता है, जो जनता को लूट रहा है, जनता को खसोट रहा है, जो व्यापार करण की राजनीति कर रहा है, ऐसे में चंद्रगुप्त बनकर नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल इस धनानंद को मारने के लिए सड़कों पर उतरा है। बिरला जी का एक खेत है, काला खेत, जो पूरी हाड़ौती में फेमस है, जो किसी जमाने में 1000-1500 बीघा का हुआ करता था, आज उसकी सीमाएं लांग कर 3000 बीघा का वो खेत है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के जो पार्टनर है जेम जोशी, उसके साथी से आपने फॉर्च्यूनर गिफ्ट में लिया। गुजरों से ज़्यादा करंट मीणाओं में है, गुजरों से ज़्यादा करंट मीणाओं में, गुजरों में ज़्यादा जोश है। गुजर कह रहे मौका आया है सेठ जी को निपटाने का, मौका आया किसान के बेटे को बनाने का। और ये मीणा समाज ने तय बना लिया, जितना गुजर वोटिंग नहीं करेगा ना, उससे ज़्यादा मीणा समाज वोटिंग करेगा। मीणा समाज। शांति धारीवाल का क्या सीन है? शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की जो अदावत है उसके किस्से जग जाहिर है। क्या आप दोनों एक साथ हैं क्या? देखो ऐसा है, देखिए, चंबल का पानी नरेश मीणा ने भी पिया है, प्रहलाद गुंजल ने भी और शांति धारीवाल ने भी, और इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं ओम बिड़ला ने भी। अब ये चंबल का पानी क्या तस्वीर पेश करेगा वो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन नरेश मीणा की चर्चा और साथ में प्रहलाद गुंजल के जो जलवे हैं उनकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में है। पूरा राजस्थान इस चुनाव को देख रहा है, क्योंकि 19 तारीख का पहले फेज के चरण के चुनाव के बाद में दूसरे चरण पे अगर सबसे ज्यादा निगाहें हैं तो वो कोटा है। कोटा में जितनी चर्चाएं प्रहलाद गुंजल की हैं उतनी ही चर्चाएं नरेश मीणा की हैं। नरेश कहीं भी जाओ, चुनाव जहां भी होता है, नरेश मीणा लठ गाड़ के खड़ा हो जाता है और माहौल बना देता है। चुनाव को जीते या हारे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नरेश मीणा की चर्चाएं पूरी होती हैं। देखो मैं या तो काम करता नहीं, और करता हूं तो पूरे तन मन और धन से काम करता हूं, जिसके साथ लगता हूं पूरी शक्ति के साथ लगता हूं। और अभी मैं गुंजल साहब का प्रचार कर रहा हूं, मेरी जितनी ताकत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि गुंजल साहब के स्टार प्रचारक नरेश मीणा है। अब ये तो पता नहीं लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरा तो ये प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास जीतूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद समर्थन गुंजल साहब को दिलाऊं। और मैं दिन रात मेहनत करके यही चाहता हूं कि भाई प्रहलाद जी गुंजल साहब कोटा से सांसद बने। किन मुद्दों के लेके चुनाव हो रहा है एक कोटा का? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। बिरला जी 10 साल से यहाँ सांसद है, और बिरला जी देश में तीसरे ओहदे पर जाकर बैठे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद में तीसरा ओहदा अगर देश में किसी को मिलता है तो लोकसभा स्पीकर को मिलता है। और लोकसभा स्पीकर वो होता है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को अप डाउन करवाते हैं संसद में, सारे मंत्री उनके अंडर में रहते हैं। वो चाहते तो इस कोटा को एक अलग नई दिशा दे देते, इस कोटा को तरक्की के मार्ग पे ले जाते। वो चाहते तो यहाँ जो एयरपोर्ट का बड़े लंबे समय से मांग है, उस एयरपोर्ट को यहाँ पर ला सकते थे। वो चाहते तो यहाँ पे आईआईटी खुलवा सकते थे, वो चाहते तो यहाँ एम्स खुलवा सकते थे। लेकिन बिरला जी ने यहाँ किसी भी तरह की जो डिमांड थी लोगों की उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने किया है तो केवल अपना घर भरने की राजनीति की है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति की है। ऐसा कौन सा घर भर लिया प्रहलाद गुंजल ने, सॉरी, ऐसा कौन सा घर भर लिया ओम बिड़ला जी ने जो इस तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं? कुछ और भी लोगों को पता लगे कि क्या क्या लिया है उन्होंने जो उनका ही घर भरा है, बाकी जो उनके जो जनता की डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। आपने अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी थी कि बिरला जी की एक बेटी अंजलि बिरला, जो बिना परीक्षा दिए, बिना टेस्ट दिए, बिना इंटरव्यू दिए उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। बिरला जी अभी कुछ दिन पहले 1-2 फर्जी कंपनियों का बनवा कर, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डाटा भी सबके सामने रखा था, और एक पत्रकार महोदय ने हिम्मत करके वो जहां जिस एड्रेस पे वो फर्जी कंपनियां बनी थी उस एड्रेस पे जाके उस बात को पुख्ता किया था कि एक निम्न वर्ग के जो मकान अलॉट होते हैं उन निम्न वर्ग के प्लॉटों से वो फर्जी कंपनियां जो 400 करोड़ की फर्जी कंपनियां वो चल रही है। किस तरह से बिरला जी ने पूरे 400 करोड़ का घपला करके पूरी रेत पे, इस हाड़ौती की रेत पर, कोट राजस्थान की बद्री पे कब्जा किया है। बिरला जी का एक खेत है, काला खेत, जो पूरी हाड़ौती में फेमस है, जो किसी जमाने में 1000-1500 बीघा का हुआ करता था, आज उसकी सीमाएं लांग कर 3000 बीघा का वो खेत है। और आज एक वीडियो देख रहे थे कि आसपास के जितने भी किसान हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया गया, उनके पहले रास्ते बंद कर देते हैं, उनको खेती लायक नहीं छोड़ते, उनके बबूल उनके खेतों में उगाए और फिर बाद में सस्ते दामों पे उनको खरीद के अपने उसमें जमा लेते हैं। यहाँ एक केवल फैक्ट्री है जो बिरला जी की है। जितने भी कोटा में उद्योग धंधे चल रहे हैं वो सारे के सारे बिरला जी के चल रहे हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मामला और उठाया था कि एक जेम जोशी,
एक जेएम जोशी जो दाऊद का पार्टनर है, और जिसको दाऊद के पार्टनर होने के नाम पर बॉम्बे कोर्ट ने उनको 10 साल की सज़ा सुनाई। मकोका का उन पर मुकदमा लगा। उस जेएम जोशी की कंपनी से बिरला जी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में लेते हैं, और 2014 में जो संसद से एक स्टिकर मिलता है एमपी का, उस स्टिकर को उस पर चिपका कर उस गाड़ी पे उसका उपयोग आम जन के बीच में करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के जो पार्टनर है जेएम जोशी, उसके साथी से आपने फॉर्च्यूनर गिफ्ट में लिए? ये मैं वीडियो सुन रहा था प्रहलाद गुंजल जी के, वो भी यही कह रहे थे कि दाऊद के जो साथी है उनकी गाड़ी का संसद से पास बनवाया गया। अब वो गाड़ी किसकी है किसकी नहीं है, आपने और भी कई तरीके का आरोप लगाए, लेकिन ऐसे ही आरोप जो प्रत्याशी है प्रहलाद गुंजल उनके ऊपर भी हैं, ज़मीनों के भी कब्जों के कई मामले हैं, उनके घर का भी कोई मामला है, इनमें कितनी सच्चाई है? बताए ना, पुख्ता करे, सामने लाए जनता के। हमने तो पुख्ता किए ना। हमने उस कंपनी का नाम दिया जो जेएम जोशी के नाम से कंपनी है, जिसमें 50% शेयर जो जेएम जोशी के थे, 50% शेयर उसकी पत्नी सुनीता जोशी के थे, बाकी उनके परिवार के थे। और जिनको अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी कि उसको दाऊद के पार्टनर होने के नाम पर मकोका का मुकदमा लगा, 10 साल की सजा हुई। उस व्यक्ति की कंपनी से आप फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में लेते हो, उसकी एवज में आपने उसको क्या दिया? उसके दुबई में जो फार्म हाउस है, दुबई में जो उसके रिसोर्ट हैं, उसके जो गोवा में रिसोर्ट है, उनमें आपके परिवार उनका फ़ायदा उठाता, आपके परिवार जाके वहाँ पे उसकी सुविधाएं आपके परिवार लेता है। उसकी एवज में आपने जेएम जोशी को क्या दिया? आज पूरी हाड़ौती में यहाँ पे गढ़ीबान फैक्ट्री है, जितनी भी डीसीएम फैक्ट्रियाँ, जितनी भी कोटा में फैक्ट्रियाँ, उनमें सब में कहीं न कहीं बिरला जी की पार्टनरशिप है। बिरला जी का एक भाई है, उनका ये कंडीशन है कि वो किसी पद पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एमएलए संदीप शर्मा, हीरालाल नागर, हमने कई प्लेटें ऐसे देखी है जिनमें पहले बिरला जी के भाई कृष्ण बिरला जी का नाम लिखा रहता है और उसके बाद में यहाँ के एमएलए का नाम लिखा रहता है। किस तरह से वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से अपने उपयोग का पद का उपयोग कर रहे हैं। बेटी जिसको कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं कोई पास नहीं हुई, उसको डायरेक्ट सीधी नौकरी मिल जाती है, आईएएस बन जाती हैं। आईएएस बन जाती है। जो बेचारे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, सोचते हैं, तो ये तो सीधा सीधा आरक्षण को धत्ता बता रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चूर कर रहे हैं, उनके संविधान को धत्ता बता रहे हैं। एक तरफ आप कोटा में प्रहलाद गुंजल की मदद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की, दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया की पत्नी चुनाव लड़ रही है झालावाड़ 12 से, वहां आप उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कोई विरोध नहीं किया। एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, वो एक समाज का कार्यक्रम था। समाज के कार्यक्रम पे समाज की बातें चल रही थी, जाजम पे समाज की को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह की बातें चल रही थी। वहाँ प्रमोद जैन भाया का नाम आ गया। हमने कहा भाई प्रमोद जैन भाया हमारे समाज का नहीं है। मैंने कहा प्रमोद जैन भाया मीणा समाज का नहीं है, यहाँ तो मीणा समाज की बात करो, यहाँ प्रमोद जैन भाया का क्या लेन देना? चुनाव अपनी जगह, समाज अपनी जगह। जब समाज की जाजम पे बैठते हैं तो वहाँ राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए, और ये मैंने वहाँ पक्ष रखा कि आज ये समाज की जाजम है, समाज बैठा है, समाज आगे कैसे बढ़े, कैसे प्रगति समाज करे, उस बात को लेकर मीटिंग थी। उसमें जब इसे राजनीतिकरण हुआ, हमने उसका विरोध कर दिया। प्रमोद जैन भाया अगर बुलाएं तो नरेश मीणा प्रचार के लिए जाएंगे? प्रमोद जैन भाया तो कौन होता है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का हाईकमान अगर मेरे से कहेगा, प्रदेश कार्यालय से मेरे पास कोई आदेश आएगा कि झालावाड़ जाओ, 12 बजे जाओ, तो एज ए कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते जाऊंगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई आदेश आया नहीं। मेरे लिए आदेश आया, डॉक्टर अजहर जी ने मेरे कहा कि आपको कोटा का चुनाव संभालना है, गुंजल साहब को आपको जीता के लाना है, तो कोटा की धरती पर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ कोटा में ऐसा भी कहते हैं लोग कि मीणा गुर्जर को वोट नहीं करते, कोटा और टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो गुर्जर मीणा को वोट नहीं करते और मीणा गुर्जर को वोट नहीं करते, जबकि राजस्थान का जो और हिस्सा है पूर्वी राजस्थान, वहां पर गुर्जर मीणा को भी वोट करता है और मीणा गुर्जर को वोट करता है। क्या नरेश मीणा उस मिथक को तोड़ पाएंगे? अब की बार मीणा को गुर्जर के साथ लेके आएंगे? ऐसा है महेंद्र भाई, मैंने पिछले 10-15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। कुछ लोग राजनीति में और सामाजिक कार्यक्रमों में, कई लोग, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाने का काम करते हैं, झगड़ाने का काम करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाजों को जोड़ने का काम करे, सौहार्द का काम करे। मैंने राजनीति में जब से आया हूँ, मेरा ये मन रहा है कि मैं सभी किसान कौमों को एक जाजिम पे लाऊं, ताकि किसानों की शक्ति बढ़े, किसानों की ताकत बढ़े। और मैं उस चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा करना चाहता हूं, मैं राजेश पायलट के सपने को पूरा करना चाहता हूं, जिसमें चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान का भला तभी हो सकता है जब किसान का एक पैर खेत की मेड़ पे हो और दूसरा पैर संसद की सिड्डी पे हो। आपके स्वर्गीय राजेश पायलट ने कहा था, किसानों की तरक्की तभी हो सकती है, किसानों की उन्नति तभी हो सकती है जब किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर, किसानों के बच्चे राजनीति में उन ओहदों पर नहीं पहुंच जाते जहां नीति निर्धारण होती है, कानून बनते हैं, तब तक किसानों का भला नहीं होता। मैं उनके सपनों को साकार करने के लिए निकला हुआ हूं। मैं यहाँ हाड़ौती में किसान कम्युनिटीज
जो भी किसान यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ किसान है। हाड़ौती में यहाँ कोई रिफाइनरी नहीं है, यहाँ कोई ग्रामीण इलाकों कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। हाड़ौती का किसान अगर निर्भर है तो केवल खेती बाड़ी पर निर्भर है। हम चाहते हैं कि हाड़ौती का किसान राजनीति में भी आए, राजनीति में वो मजबूत हुए, उनके बेटे राजनीति में आगे बढ़े, ताकि वो बच्चे खेतों से निकलकर अब धंधे पानी करे, उनके बच्चे फैक्ट्रियों के मैनेजर बने, फैक्ट्रियों के मालिक बने, मॉलों के मालिक बने, शोरूमों के मालिक बने। कब तक किसानों के बच्चे नौकर बन के रहेंगे? कब तक दूसरों की दरिया उठाते मेरा रहेंगे? सवाल ये है कि क्या मीणा अब की बार प्रहलाद गुंजल को वोट करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा है, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय पूर्वी राजस्थान में गुजर मीणा को एक कर सकता हूँ। और मैं जब छबड़ा चुनाव लड़ा तो छबड़ा मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी मुझे 60% गुजर समाज ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मुझे वोट दिया निर्दलीय के रूप में। और आज मैं देख रहा हूँ, जब से मैं कोटा की धरती पे आया हूँ, मुझे आज 7-8 दिन यहाँ पे हो गए। मैं आया था उसके पहले जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल चल रहा था, लोग यहाँ कह रहे थे ये तो फलाना है, इसको वोट दोगे क्या? आज मैं देख रहा हूँ, कल इटावा की धरती पे मैं गया, आपने मेरा कार्यक्रम देखा होगा, जगह जगह मैं घूम रहा हूँ। गुजरों से ज्यादा करंट मीणाओं में है, गुजरों से ज्यादा करंट मीणाओं में है, गुजरों में ज्यादा जोश है। गुजर कह रहे मौका आया है सेठ जी को निपटाने का, मौका आया किसान के बेटे को बनाने का। और ये मीणा समाज ने तय बना लिया, जितना गुजर वोटिंग नहीं करेगा ना, उससे ज्यादा मीणा समाज वोटिंग करेगा। मीणा समाज को पता लग गया, बहुत दिन हो गए हमें लड़ाते हुए, जिसका फायदा पहले गुंजल का नरेश मीणा को नुकसान इसलिए तो होता था, उनको पता है आज गुंजल बनेगा तो कल नरेश मीणा भी बनेगा, उनको पता है, वो समाज समझ गया। मुरारी लाल मीणा को बड़ी खरी खोटी सुनाई थी आपने टिकट मिलने के बाद में। उसको छोड़ो, चुनाव खत्म हो गया दौसा का, अभी अपन यहाँ बात करें यहाँ की, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। वो आप दौसा का छोड़ो। अब शांति धारीवाल का क्या सीन है? शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की जो अदावत है, उसके किस्से जग जाहिर है। क्या आप दोनों एक साथ हैं क्या? देखो ऐसा है, मैं प्रहलाद जी गुंजल साहब के 5-7 दिन से टच में हूँ, और मैं उस आदमी के अंदर जो मेरे दिल में रहता है वही मैंने उनको देखा है। वो जैसा है साफ सुथरा है, सामने है, जिसका विरोध करता है सामने करता है, जिसका साथ है तो पूरे मन से है। उन्होंने कल भी कहा कि धारीवाल जी से उनकी बगावत थी, क्योंकि अलग अलग पार्टी में थे, अलग अलग दल में थे, आमने सामने चुनाव लड़े थे, वो लड़ाई थी, लेकिन अब वो एक परिवार में, हम सब एक परिवार में। और जिस तरह से शांति धारीवाल जी ने पिछले 3-4 दिन से मोर्चा संभाल रखा है, हर दिन 500 लोगों के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन बुला रहे हैं, हर दिन 500 लोगों का खाना कर रहे हैं, और सबको एकजुट कर रहे हैं, और सबको ये कह रहे हैं कि ओम बिरला ने इस कोटा की धरती पे एक पत्थर की ईंट नहीं लगाई। और इस महेंद्र जी, इस कोटा में, जिस भी कोटा में आप चारों तरफ घूमोगे, अगर विकास कहीं दिखता है तो धारीवाल जी का है। यहाँ कोटा में, इस कोटा में विकास पुरुष के नाम पर शांति धारीवाल जी को जाना जाता है, और उसी विकास पुरुष के कदमों की तरफ अगर गुंजल साहब चुनाव जीतेंगे तो उसी पद चिन्हों पर हम आगे बढ़ते हुए इस कोटा को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। धारीवाल जी का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस गुंजल साहब को है, पूरा उनकी जो पूरी टीम है, पूरी दमखम से, पूरे जोश से लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है, नई एनर्जी आई है। कांग्रेस पार्टी जो निराशा में थी, उनको एक नई चेतना है, उनको लग रहा है कि कोई दबंग दमदार नेता हमें मिला है जो इस पार्टी को मजबूत करेगा। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जो गुंजल साहब ने रिश्ते निभाए हैं, जो 40-50 साल बीजेपी में उन्होंने राजनीति करी है, उनकी राजनीति एक अलग ढंग की राजनीति थी। उनकी रिश्तों की जो पारिवारिक रिश्ते उन्होंने बनाए, जो रिलेशन बनाए, आज कम से कम 50,000 लोग तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गुंजल साहब का चुनाव मोर्चा संभाल रहे हैं। अभी जस्ट मैं मीटिंग लेके आया हूँ, उस मीटिंग में एक जनसंघ के बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं जनसंघी हूँ, मैं बीजेपी का हूं, लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि ये गुंजल जो है, जिसने बीजेपी को मजबूत किया, जिसने बीजेपी को खड़ा किया, और आज दुर्भाग्य ये है कि वो बीजेपी उसको संभाल नहीं पाई, वो बीजेपी उसको रख नहीं पाई, वो बीजेपी उसको मान सम्मान नहीं दे पाई, उस बीजेपी में उसका नुकसान हुआ। इसलिए उस बच्चे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उसको जिंदा रखना और पंजे में वोट देकर उसको जिताना। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस, और अब तो मैं देख रहा हूँ ये चुनाव, जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल चुनाव जीत के आया है ना, जैसे दिल्ली में केजरीवाल चुनाव जीता है, इस तरह का चुनाव बन गया कोटा का। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी आम जनता ने इस चुनाव को अपना बना लिया, और जनता कह रही है कि जो अहंकारी है, जो घमंडी है, जो अपने आप को रावण मानता है, जिसका भाई अपने आप को कुंभकर्ण मानता है, जो मगध का धनानंद की तरह राज करना चाहता है, जो जनता का खून चूसना चाहता है, जो जनता को लूट रहा है, जनता को खसोट रहा है, जो व्यापार करण की राजनीति कर रहा है, ऐसे में चंद्रगुप्त बनकर नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल इस धनानंद को मारने के लिए सड़कों में उतरा है। पूरे राजस्थान में चर्चाएं हैं कि ओम बिड़ला के पैर लड़खड़ा तो रहे हैं, लेकिन चुनाव जीत जाएंगे जैसे तैसे करके। 2 लाख मतों से हम चुनाव जीतेंगे, टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है। 2 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे, हर वर्ग हर तबका,
हर वर्ग तबका इस दिन का वेट कर रहा 26 तारीख का, कि किस तरह से इसने ब्राह्मण समाज के नेताओं की हत्या करी, किस तरह से राजपूत समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। वो सब लोग मजबूती से खड़े हैं। वो जो दलित भाई हैं, जो आदिवासी भाई हैं, वो जो देख रहे हैं किस तरह से संविधान को बदलने की बात की जा रही है, किस तरह को लोकतंत्र को हत्या की जा रही है, किस तरह से हेमंत सोरेन ने आदिवासी को जेल में डाला हुआ है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है, सब लोग जान रहे हैं। यही समय है, यही समय है इनको कुचलने का, इनको हटाने का। क्योंकि अभी मोदी जी के पास गए थे, इनके काले चिट्टे मोदी जी के पास पहुंच गए। मोदी जी ने मना कर दिया, बिरला जी आपके नाम पर मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, जनता आपके चक्कर में मुझे भी निपटा देगी। अब अमित शाह को भेजा है। अमित शाह क्या, अब अमित शाह का कोई भी आ जाए। अब आज मेरे को पता लगा है, आज मुख्यमंत्री आ रहा है, दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी भजन वो आ रहा है, वो बेरवा क्या नाम उनका, प्रेमचंद जी बेरवा साहब आ रहे हैं। सारी सरकार, सारे नेता यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तो गुंजला नरेश मीणा अकेले घूम रहे हैं। इस बात डर किस बात का है? लेकिन मैं महेंद्र भाई ये कहना चाहता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री आ जाओ, चाहे डिप्टी आ जाओ, चाहे गृह आ जाओ, चाहे अमित शाह आ गया, चाहे कुछ और को बुला लो, अमेरिका से बुला लो, चीन से बुला लो, यहाँ तो नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी चलेगी और ये चुनाव जीत कर आएंगे। देखिए, चंबल का पानी नरेश मीणा ने भी पिया है, प्रहलाद गुंजल ने भी और शांति धारीवाल ने भी, और इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं ओम बिड़ला ने भी। अब ये चंबल का पानी क्या तस्वीर पेश करेगा वो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन नरेश मीणा की चर्चा और साथ में प्रहलाद गुंजल के जो जलवे हैं उनकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में है। पूरा राजस्थान इस चुनाव को देख रहा है, क्योंकि 19 तारीख का पहले फेज के चरण के चुनाव के बाद में दूसरे चरण पर अगर सबसे ज्यादा निगाहें हैं तो वो कोटा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।